Hello students, welcome back to the channel Midnight Biology. So today the topic of discussion is the cell, and it is a chapter from class 9th in section of biology. और ये जो चैप्टर है ये हमारा पूरा चैप्टर का नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो लेट अस स्टार्ट. इसमें क्या है? So first of all, the cell. What is the cell? Cell is the fundamental and structural unit. यानी कि जो सेल होती है हमारी वो फंडामेंटल प्लस स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है कि हर एक चीज का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो कोई भी चीज है उसके जो कोर पार्ट में क्या बना हुआ है, वो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जो कोर पार्ट है, वो कोर पार्ट यानी हर एक चीज का जो मूलभूत चीज जो होती है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? बेसिक चीज क्या है? वो है सेल. तो हर एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है वो है हमारी सेल. एंड इसको स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोला गया, स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसी से जुड़ के फिर आगे एक ऑर्गेनिज्म की जो भी स्ट्रक्चर है वो बनता है. तो इसीलिए इसको बोला गया स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे शेप एंड साइज एंड फंक्शन का सेल होगा, उसी शेप एंड साइज एंड फंक्शन का वो लाइफ फॉर्म भी होगी, उसी तरीके की वो ऑर्गेनिज्म भी होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज वर्ड सेल केम फ्रॉम लैटिन वर्ड. जो हमारा ये जो सेल था वो लैटिन वर्ड एक सेलुला से आया है. सेलुला का मतलब होता है लैटिन भाषा के अंदर स्मॉल रूम. जो हमारी जितनी भी हमारी साइंस की स्टडी है वो सारी की सारी लैटिन भाषा से चलती है, और लैटिन भाषा में सेलुला वर्ड है. सेलुला वर्ड का मतलब होता है स्मॉल रूम. तो इसीलिए जो सेल को बोला जाता है वो सेलुला बोला जाता है. नेक्स्ट इज फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड वाज अ प्लांट सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या है कि जो हमारी प्लांट सेल थी, प्लांट सेल के ही पहली एक सेल थी जो डिस्कवर की गई थी. और किसने करी थी उसको, वो आगे हम देखेंगे. सो सबसे पहली सेल डिस्कवर हुई थी, दैट वाज अ प्लांट सेल. अब अगर हम इसको पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम एक बार समझ लें तो जो सेल होती है, सो सिमिलर लुकिंग सेल. कौन सी सेल? जो सिमिलर लुकिंग सेल्स हैं, दे सेल्स एग्रीगेट यानी जुड़ती हैं और बनाती हैं क्या? टिश्यू. फिर सेम टाइप ऑफ टिश्यूज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन जॉइंट एंड फॉर्म्स अ ऑर्गन. और एक जैसे दिखने वाली और एक जैसे दिखने काम या जो भी उनका रोल है वो करने वाले ऑर्गन्स आपस में जुड़ के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चलता है. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं एपिथेलियल की ऊपर वाली सेल्स, वो जुड़ के एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं. एपिथेलियल टिश्यूज में बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जैसे कि हम देखेंगे उसमें भी. सो फिर वो टिश्यूज जुड़ के एक ऑर्गन बनाते हैं. जैसे कुछ टिश्यूज ने जुड़ के स्टमक बनाया, कुछ टिश्यूज ने जुड़ के माउथ बनाया, इंटेस्टाइन्स बनाया, ये इन्होंने आपस में जुड़े. सो एक एक करके एक एक ऑर्गन बने. अब वो सारी की सारी ऑर्गन्स एक साथ जुड़ के एक सिस्टम बनाती हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सभी ऑर्गन्स का, चाहे वो माउथ है, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो इंटेस्टाइन है, चाहे वो लिवर, इन सब का मेन काम क्या होगा यहाँ पे? डाइजेशन का. इसीलिए उस सिस्टम को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्कवरीज पर. सो पहली डिस्कवरी जो हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर. इसने बोला कि जो एक कॉर्क स्लाइस लिया उसने, एक बार्क से एक कॉर्क का स्लाइस लिया, उस कॉर्क को स्लाइस को थिन स्लाइस को काटा और उसके बाद उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा तो उसको पता चला कि छोटे छोटे डब्बे आ रहे हैं और उसने उसको बोल दिया क्या? सेल कॉल्ड स्मॉल बॉक्सेस. और उसको अपनी एक बुक के अंदर पब्लिश किया जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको नोट डाउन करनी याद रखनी पड़ेगी कि माइक्रोग्राफिया, द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 एक्सप्लेन्स अबाउट द सेल. उसके बाद में
इसने जो ये कॉर्क स्लाइस देखी थी, ये कॉर्क का पार्ट देखा था, वो सेल का पार्ट क्या था? कॉर्क सेल का जो पार्ट था, वो कॉर्क सेल का पार्ट जो होता है वो था डेड पार्ट। ठीक है, अभी जो डेड पार्ट था, ये तो सेल क्या डिस्कवर तो हुई, पर वो सेल कैसी थी? डेड सेल। बट उसके बाद में जब 1674 के अंदर एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक आया 1674 के अंदर, उसने जो पहली सेल आइडेंटिफाई करी वो एक लिविंग सेल थी। उसने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की और वो सेल लिविंग सेल थी एल्गी, और उसके अंदर क्या था? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा उसने देखा था। स्पाइरोगायरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा सा यूनिसेलुलर है, जो उसने आइडेंटिफाई किया था, और वो कैसा था? लिविंग था। बट जो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क स्लाइस देखी थी वो डेड थी। सो इसके बीच में डिफरेंस याद रखना। उसके बाद में आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर 1831 के अंदर न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया था। सो सेल आइडेंटिफाई हो गई थी, उसके बाद में न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद में जेई पुरकिंजी आए 1839 में, उसने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है अगर एक सेल है, उस सेल के बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस ये जितना भी ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस प्लस इसके अंदर जितना भी ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये क्या कहलाएगी हमारी? इसके अंदर वाले ये कहलाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो है, वो मैट्रिक्स के अलावा प्लस ये न्यूक्लियस, जो भी सारा सामान है वो कहलाता है क्या? हमारा प्रोटोप्लाज्म। मैट्रिक्स को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये बीच वाला हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो जेई पुरकिंजी ने बोला कि हमारा जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, और इसको उसने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट लाइन, दैट इज हमारा स्केल्डिन और स्केवान। स्केल्डिन ने 1838 के अंदर और स्केवान ने 1839 के अंदर, ये हमारे बॉटनिस्ट थे, और स्केवान हमारा जूलॉजिस्ट था। इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर चीजें आइडेंटिफाई करी। प्लांट सेल को, एनिमल टिश्यूज को इन्होंने डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने एक बात बोली कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है अगर, तो वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने जब ये बात बोली, उसके बाद में रडोल्फ विर्चॉफ ने 1855 के अंदर सेम चीज को आगे एक्सप्लेन करते हुए बोला। ये एक पैथोलॉजिस्ट था, यानी कि जो पैथोजेंस वगैरह से डील आउट करते हैं उनको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो रडोल्फ विर्चॉफ ने बोला और अपनी भाषा में दिया, ओमनी सेलुला ए सेलुला। ओमनी सेलुला ए सेलुला का मतलब होता है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो पहली सेल थी उससे पहले, अगर ये एक सेल थी, इसने किस सेल को बनाया? इस सेल को। यानी कि ये जो सेल है वो किससे बनी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। सो ये एक्सप्लेन किया था रडोल्फ विर्चॉफ ने, और इसी को बाद में सेल थ्योरी के नाम से भी आगे जाना गया। सो नेक्स्ट आता है हमारा फैक्ट। एक हमारी बात है कि नॉल एंड रोस्का, ये दो एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आइडेंटिफाई किया था। जो आप जनरली अपने लैब्स में यूज करते हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो आपको फर्दर लैब्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं सेल्स के, और उसमें मिरर की जगह लाइट यूज होती है। दैट वाज डिस्कवर्ड इन लेट 1939 के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं शेप एंड साइज के अंदर। अगर हम बात करें तो शेप एंड साइज की अगर हम बात करें तो जो साइज की अगर हम देखें, शेप एंड साइज ऑफ द सेल, सो नॉर्मल साइज इन ह्यूमन दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर क्या होता है? तो नॉर्मल साइज ह्यूमंस का जो होता है वो सेल जो हमारी बॉडीज के अंदर है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच की सेल्स हैं। अब 1 माइक्रोमीटर होता कितना है? ये जो छोटा सा यू दिख रहा है, ये यू नहीं है, ये म्यू है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, म्यू। ठीक है, माइक्रो, और इसको बोलते क्या है? माइक्रोमीटर।
सो ये जो माइक्रोमीटर होता है, ये होता क्या एक्चुअल में, ये 1 मीटर का 10वां हिस्सा है, यानी कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻6 मीटर्स, यानी बहुत ही छोटा हिस्सा होगा 1 मीटर का। सो लार्जेस्ट सेल जो है हमारी, वो लार्जेस्ट सेल एनिमल सेल के अंदर ऑस्ट्रिच है, और वो उसका साइज जो है वो लगभग 15 सेंटीमीटर है। और ये जो साइजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि 10 माइक्रोमीटर था 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ये उस सेल का डायमीटर के बारे में हम बात करें कि इतना चौड़ा उसका डायमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर डायमीटर का हमारा ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसके बाद में प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एसिटाबुलेरिया एक सेल प्लांट है हमारे पास। उस प्लांट सेल का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, बड़ा की साइज में बड़े की बात हो रही है। सो दैट इज 6 to 10 सेंटीमीटर उसकी जो डायमीटर होता है वो पाया गया। लॉन्गेस्ट सेल अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट सेल हमारे अगर एनिमल्स में, ये लार्जेस्ट था यानी साइज में बड़ा, ये साइज में लंबा, लॉन्गेस्ट। तो एनिमल सेल के अंदर जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एक नर्व फाइबर होता है जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, वो होता है सबसे लंबा सेल, दैट इज अप टू 1 मीटर। यानी अगर हम एडी से टिप टू टो जाएं तो वो लगभग एक न्यूरॉन, हमारा पूरी बॉडी में एक न्यूरॉन बन सकता है, और वो लगभग 1 मीटर का भी हो सकता है। छोटे भी होते हैं न्यूरॉन, जरूरी नहीं सारे 1 मीटर के होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, बट सबसे बड़ा अगर हमें कोई मिलेगा वो तो लगभग 1 मीटर का मिलता है। प्लांट सेल के अंदर अगर हम बात करें सबसे लंबी सेल्स की, तो वो होती है हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर यानी कि जो हमारा जूट होता है, जैसे कि अगर आपने कभी नारियल, हम जब छीलते हैं उसको, तो नारियल के अंदर से जो वो छिलका होता है ऊपर वाला फाइबर सा धागे से, वो लगभग सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है वो। और वो आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो जो फाइबर होता है वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमर से टिश्यू का होता है, डेड टिश्यू होता है, बट वो सेल होती है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट्स। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें हम, अगर पूरे अर्थ के ऊपर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है, पीपीएलओ इज प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है, प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो साइज होता है वो लगभग 0.1 to 0.5 जाता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो चीज थी, ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्म, SM, माइकोप्लाज्म। और माइकोप्लाज्म का जो लेंथ होती है, माइकोप्लाज्म की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 0.1 से लेके 0.5, यानी 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। यानी माइक्रोमीटर तो और ही बहुत ही छोटा होता है, और उसका भी 0.1 से 0.5, यानी बहुत ही माइन्यूट सा सेल होता है ये, और उसे इसीलिए उसका नाम भी लिया गया प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट पे आता है हमारा क्या, शेप। सो शेप की अगर हम बात करें, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन इट परफॉर्म्स। तो शेप की अगर हम बात करें तो सेल जैसे ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस जो सेल का शेप होगी वो शेप क्या होगी। जैसे कि सेल का काम क्या है, मैसेज पहुंचाना किसी एक सेंसरी नर्व से, सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी टिश्यू से उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना। तो उसका जो पाथ है वो बहुत लंबा है, इसलिए उसकी शेप भी बहुत पतली हो गई और लंबी हो गई। सो नर्व फाइबर, नर्व सेल जो होती है हमारी, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, एक ऐसा हेड पोर्शन होता है, यहाँ पे ये साइनेप्सिस लगे होते हैं, इस तरीके का हमारा जो होता है वो नर्व फाइबर होता है। उसके बारे में अगर आगे नेक्स्ट देखें अब, तो हमारा क्या है नेक्स्ट, दैट इज स्पिंडल्स। मसल सेल्स होते हैं, उसके अंदर स्पिंडल शेप में होता है। ब्रांच की अगर हम बात करें तो हमारी जो स्किन के अंदर पिगमेंट सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। और क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं हमारे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें क्यूबॉइडल सेल्स बोला जाता है, और वो हमारे क्या है, गोनैड्स। सो जो हमारे गोनैड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। डिस्कॉइडल यानी डिस्क शेप में, तो डिस्क शेप में हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, वो लगभग 8
माइक्रोमीटर की होती है, जो हमने बात करी थी कि जो सेल की नॉर्मल साइज होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, बट हमारी आरबीसी इससे भी बहुत छोटी मिली गई और वो उसका साइज क्या था, लगभग 8 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटे से साइज की सेल होती है। फिर अगर स्पेरिकल की बात करें, स्पेरिकल का मतलब होता है गोल, अंडानुकार, और वो हमारा था एग, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर हमारे एग जो बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर एग बनता है और मेल बॉडीज के अंदर स्पर्म बनता है। ये हमने 8th क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। सो एग सेल जो होती है वीमेंस के अंदर हमारी बॉडी में, वो क्या होती है, हमारी लार्जेस्ट सेल है। और लॉन्गेस्ट सेल अगर हम बात करें तो क्या है, नर्व सेल। गोनैड्स हमारे वो होते हैं, यहाँ पे अगर हम पूछो तुम कि गोनैड्स क्या होते हैं, तो गोनैड्स होते हैं हमारे जो ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, गेमेटिक सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं गोनैड्स। ठीक है, जैसे कि हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज। उसके बाद में आता है स्लीपर शेप्ड। तो स्लीपर के जैसे दिखने वाला था पैरामीशियम। पैरामीशियम एक अगेन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो इसका साइज होता, शेप होती है वो फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप पैर रखते हो तो पैर का शू का शेप क्या होता है, कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो इस तरीके से ये शेप बनती है हमारी किसकी, पैरामीशियम की। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, ये इस तरीके से फुट की तरह होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये अगर ये इस पार्ट में अगर ये टोज आ जाए, फिंगर्स आ जाए, तो ये क्या बन गया, पाँव बन गया ना। तो इसीलिए इसको फुट शेप बोला जाता है। इसका नाम है हमारा पैरामीशियम। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, पॉलीगोनल। पॉलीगोनल हमारी लिवर सेल्स जो होती हैं वो पॉलीगोनल शेप में होती हैं। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, शेप, साइज एंड ऑफ द सेल। सो that was all about the cell topic, introduction to the cell. I hope you like the concept of teaching and I hope you understood it. If you like this video, please hit the like button, share this video with your classmates, and please do subscribe to the channel, that is our Midnight Biology, for making me to make more and more learning concepts for you guys. Thank you.